अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम के सदरी मजलिस जनाब हाफिज इमरान साहब, कन्वीनर रहबर कौम जनाब मौलाना मंजूर कासमी साहब इक्की, रहबर कौम जनाब खुर्शीद हसन रूमी साहब रांची, नौजवान बेबाक फिक्र आलूद कन्वीनर यंग जमियतुल इराकीन रांची के शाह उमैर साहब, जनाब तनवीर नाज साहब सेक्रेटरी इराकी पंचायत गुमला, हमारे जमियतुल इस्लाहुल इराकीन लोहरदगा के सरपरस्त जनाब हाजी लुकमान साहब, हाजी नईम साहब, हाजी हासिम साहब, मास्टर सगीर साहब, हाजी जलील साहब में कलाल इराकी बिरादरी दूसरे सबसे बड़ी आबादी है, आबादी की हैसियत रखती है। अभी हमारी बिरादरी इलेक्शन 2 में है। अगर हमारी बिरादरी इलेक्शन 1 में हो जाए तो हमारे बच्चे बच्चियों को IAS, IPS, IIT, JPSC, SSC वगैरह की नौकरियों में रिजर्वेशन के आधार पर चयन हो सकेगा और स्कॉलरशिप व अन्य सरकारी सुविधाएं में पूरे भागीदारी बगैर किसी असबियत के, बगैर किसी भेदभाव के हम सिर्फ अपनी हक की बात कह रहे हैं। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि दूसरी जो OBC जातियां हैं, पिछड़ी जो जातियां हैं, उनके अंदर हमारे तहरीक का बड़ा अप्रिसिएशन है। बजाय हमारे अंदर कितना हम इसको कितनी जिम्मेदारी से लेते हैं, उसके दूसरी जो जातियां हैं उसके अंदर बड़ा अप्रिसिएशन है कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। तो हमारा उसमें यही कहना था कि हम बगैर किसी असबियत के, बगैर किसी भेदभाव के, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हालांकि अब इक्की में हम बोले थे कि ये बात गोपनीय रहनी चाहिए, जब काम आप शुरू करेंगे तो मुखालिफिन आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अब बात ये इतनी तेजी से फैली है, आदिल रशीद हमारा पोता है, अखबार में है, वो इतना तेजी से इसको व्हाट्सएप, फेसबुक और इस पर वायरल किया है कि झारखंड क्या, सऊदी अरेबिया और अमेरिका से भी फोन आता है कि आप लोगों ने बढ़िया काम शुरू किया है। तो ये अब वायरल हो गया है कि कलवार इराकी जो जाति है वो अपने हक के लिए थोड़ा सा अभी जिंदा हुआ है। लेकिन तहरीक को चलाने के लिए कोई इनफरादी अमल की जरूरत नहीं पड़ती। ये इज्तिमाई काम है, बगैर टीम वर्क के कोई काम नहीं होगा। अगर कोई साहब चाहेंगे कि हम अपने मतलब से और अपने कैपेसिटी से इस काम को कर लेंगे तो कभी ये काम पूरा नहीं होगा। अभी मजहर बता रहे थे कि डाटा चाहिए। कल हम लोग रांची में बैठे थे, उससे पहले भी एक दिन बैठे थे कि ये डाटा कलेक्शन का काम होना चाहिए। OBC कमीशन से फॉर्मेट ले लिया गया और उसके भरने का तरीका भी जान लिया गया है कि इसको कैसे भरा जाएगा। लेकिन 2 चीजें, आबादी और तालीम, उसके अंदर इंदराज होगा। तो 1994 में जो डाटा भरा गया वो उसकी कॉपी भी हम लोगों के पास मौजूद है। एवरेज तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारा ये है कि हमको 20 नवंबर को इक्की में जो डेलीगेट सेशन है, डेलीगेट सेशन तो नाम है, उसमें बड़ा कम अफराद का नाम हो सकता है, हम इसको अपना मुजाहिरा ही कह लें। और इसको अगर आपने अपने विकार का और इज्जत का मसला नहीं बनाया, उसमें 4-4 मंत्रियों को बुलाया गया। इसलिए बुलाया गया है कि ये काम प्योर पॉलिटिकल है, दबाव बनाने के लिए कि आपका काम ये है, इस बात को सरकार के अंदर पहुंचाने के लिए इफराद की जरूरत पड़ेगी। आपके यहाँ तो कोई नुमाइंदा, हमारे यहाँ तो कोई नुमाइंदा है नहीं, कोई MP MLA भी नहीं है। मिनिस्टर तो दूर की बात है, कैबिनेट में तो वही बैठेगा। कैबिनेट में जो आदमी बैठेगा वही आपकी बात को आगे बढ़ाएगा। इसलिए 4 मंत्रियों से अभी दरखास्त की गई है कि आप हमारे सेशन में आएं और हमारे मुतालबे पर गौर करें और हमारी बात को आगे बढ़ाएं। तो इसको कामयाब करने के लिए ऐसा है कि नेता और मंत्री, उनको भीड़ चाहिए होती है। अगर ऐसा लोहरदगा शहर में और मजाफात में थोड़ी आबादी, कम आबादी, अब यहाँ जमियतुल इस्लाहुल इराकीन बना हुआ है, तो इसकी क्या कैपेसिटी है। आसानी यह है कि आपके यहाँ से ट्रेन भी चलती है और जो साहिब सरवत हजरात हैं उनके पास गाड़ी भी है।
तो इसको कैसे करेंगे? अभी सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमारे पास यही है कि 20 नवंबर के प्रोग्राम को कैसे अमल दरामद किया जाए, उसको कैसे कामयाब किया जाए, और हम उस मुजाहिरे से उन मंत्रियों को कैसे मुतासिर करें कि ताकि हमारी बात थोड़ा सा आगे बढ़ सके। इस समाज के अंदर रिकॉग्निजेशन, आइडेंटिटी, शनाख्त का संकट है। इस समाज को न कोई पॉलिटिकल शनाख्त है, न कोई किसी को जानता है, न पहचानता है, तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी कैसे? आज के दिन में अगर हम एकजुट और मुत्तहिद होकर अपनी शनाख्त की कोशिश नहीं करते हैं तो हम कैसे पॉलिटिकल पावर बनने की बात करेंगे? और आज के दिन में जब तक आप पॉलिटिकल पावर नहीं बनेंगे और दबाव की राजनीति नहीं करेंगे, आपका कोई काम होने नहीं जा रहा है। यहाँ मकामी तौर पर जो लोग हैं वो कितने फाल और मुतहर्रिक हैं इस लाइन पर। पावर के कॉरिडोर में जब तक आप टहलेंगे नहीं, योजना वहीं से आती है, तो आप जानेंगे कैसे कि योजना क्या है और हमको कैसे ले जाना है। यहाँ कितने लोग हैं जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग गए हैं और वहाँ अफसरों से और लोगों से मुलाकात करी है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस योजना को हम अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। तो एक तो BC2 से BC1 सिर्फ एक मुद्दा है, एजेंडा हमारे पास और आगे आएगा। तालीम की बात की गई अभी यहाँ, तो सरकार के यहाँ जो क्राइटेरिया है अभी मौजूद है, 2 एकड़ या कोई कितनी जमीन चाहिए, हाई स्कूल के लिए शायद 5 एकड़ जमीन चाहिए। हाजी हासिन साहब बोल रहे थे आप जमीन दीजिए, 3 महीना के अंदर हम स्कूल का स्ट्रक्चर तैयार करवा देंगे। तो अभी आज के तारीख में आपको मालूम है कि इमारत शरिया ने झारखंड में रांची जिले में 2 स्कूल कायम किया है CBSE पैटर्न का, एक नगरी में, दूसरा इरबा में, मनमो या क्या माँ है उसमें। तो जो अमीर शरीयत हैं अभी उनसे भी अल्लाह का फजल है कि दुआ सलाम है हमारा, तो ये काम कर लीजिए, कागजी कार्रवाई जिसको बोलते हैं। यहाँ हम कितनी तादाद में लोहरदगा से इटकी जाएंगे, तकरीबन 5000 का मजमा जमा करना है, ये टारगेट है। और लोहरदगा से लेकर इटकी तक यहाँ से चले जाएं तो, और वो सब वहाँ सेशन में जाएं और अपना मुजाहरा करें, अपना मुतालबा करें और हमारी बात आगे बढ़े। BC2 से BC1 सिर्फ एक मुद्दा है, उस दिन आपके पास होगी ताकि कल को काम करने में कोई दुश्वारी ना हो सके। इटकी में 3 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी, हमारे ही तजवीज पर 2 कन्वेनर बनाए गए, एक जमीयतुल इराकीन का और एक यंग इराकी का, इसलिए कि नौजवानों को जोड़े बगैर अगर आप कोई काम करेंगे तो कितनी कामयाब होंगे हमको नहीं लगता है। नौजवानों के पास थोड़ा स्पिरिट है, जोश भी है और जज्बा भी है काम करने का। तो ये क्लास जो है इसको जोड़ना ज्यादा जरूरी है। हमको ये लगता है कि लोहरदगा में जो कोशिशें की गई हैं वो अपने जगह मुबारकबाद के लायक है। आप थोड़ी सी कोशिश और करें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। लोहरदगा में जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मेरा नशोनुमा यहीं हुआ है, बचपन हमारा यहीं गुजरा है, हम यहीं से मैट्रिक पास किए, यहीं से IA पास किए, पार्ट 1 BA भी यहीं किए और हम लोग यहीं रहते ही थे। हम लोग 5 भाई, पांचों भाई नदिया स्कूल के प्रोडक्ट। अब वो तफसील नहीं बताना कि कौन कौन कहाँ है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि बिरादरी के लोग कहाँ कहाँ हैं और किस हैसियत पर। हमसे जो जस्ट छोटा भाई है, इंडियन बैंक है, उसका भी ब्रांच यहाँ है, उसका DGM है झारखंड में, आज के दिनों में उसका मालिक है। उससे छोटा भाई है ONGC में GM है अभी देहरादून में। एक छोटा भाई है डिप्टी कलेक्टर है चतरा में। तो हमको तो मालूम ही नहीं है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं और कैसे। गुलाम सरफराज साहब बता रहे थे कि IAS भी हैं, डिप्टी कलेक्टर भी हैं, बैंकों में भी हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी और शनाख्त पहचान हम जानते नहीं। तो थोड़ा सा तो इस लाइन पर भी करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं, बिरादरी के लोग, ताकि उसका फायदा आपको, समाज को कैसे मिल सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहना है कि हम और आप मिलकर अगर पॉलिटिकल पावर नहीं बनेंगे
तो कल आपकी बात नाली गली का भी, वार्ड पार्षद से लेकर मंत्री तक, जिस दिन हम लोग रामेश्वर उड़ाव से मिले थे, मास्टर लुकमान साहब, वासिफ, हाजी नईम वगैरह गए थे, लेकिन उतनी आइडेंटिटी नहीं दिख रही है। पकड़ तो होना चाहिए कि हम बोले और करें हम सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं, तो इससे थोड़ा सा उभर के ऊपर जाना पड़ेगा और आपको अपनी शनाख्त और पहचान बनानी पड़ेगी। सिर्फ आप वोटर बनकर मत रह जाइए, आप ऐसा ग्रुप और वो टीम तश्कील कीजिए जो सिर्फ यही काम करे। हमारा नौजवान आज के दिन में सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक में तो है, लेकिन अपना जो काम है उसको नहीं फैला रहा। एक आध दो आदमी उसमें विश्वसना है, इस काम को भी नहीं फैला रहा है, वो अपना काम करता है। ऐसे 5, 7, 10 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम बनाइए और यहाँ का विधायक और मिनिस्टर, डीसी और एसपी, एसडी और डीडीसी और जो लोग हैं वो भी आपको जाने। वेलफेयर डिपार्टमेंट में सारा प्रोग्राम आता है, आपको मालूम। बात खत्म नहीं होती। असल तो बातों का मसला और उसका मरकज और मंबा काम है। हम जो यहाँ जमा हुए हैं एक काम, एक मकसद के तहत जमा हुए हैं। सबसे पहली बात है कि एक सवाल है कि हम BC1 से BC2 से BC1 में क्यों आना चाहते हैं। तो ये चीज इस मुल्क के कानून में बात बिल्कुल आया है कि जितनी जातियां उसकी पिछड़ी जाति, बैकवर्ड क्लास, पसमानदा की फहरिस्त में जिस अंदाज में होंगे उस अंदाज में उनके लिए मौके फराहम किए जाएंगे। और जब सरकारी कानून के तहत हम उसकी पिछड़े और पसमानदा तबके के नीचे के लाइन में होंगे तो यकीनी तौर पर हमको फायदा ज्यादा होगा। बातें बहुत कुछ हैं और हमारा इस काम का मकसद, ये जो सोच है, इसकी इब्तदा जो शाह उमैर साहब के मकान से हुई, जिसमें मुफ्ती नजर तौहीद साहब जो मुफ्ती झारखंड हैं, शाह उमैर साहब और ये नाचीज हम लोगों ने सोचा और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। उसके बाद कई नशिस्तें इटकी में हुई जिसमें हमारे बहुत सारे हजरात लोहरदगा से, रांची साउथ जगह से शरीक हुए। इस कारवां को बहुत अहसन तरीके पर लेकर चलने वाले खुर्शीद हसन रूमी साहब, आप हजरात का ताउन रहा, आप हजरात की सोच रही, आप लोगों की फिक्र रही कि ये काम आज यहाँ तक पहुँचा है। इसके लिए भी मैं इन हजरात का बसर खुलूस शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये बात रही कि हम ये BC1, BC2 ये सब लफड़ा में क्यों पढ़ रहे हैं या 1994 में क्यों पढ़े थे। आप लोगों को ये मैं बताता चलूं कि एक बहुत पुरानी तंजीम हमारी जमीयतुल इराकीन दही हल्का छोटा नागपुर की है। ये 1990-91 के दशक की बात है। उसके रजिस्टर में ये बात तहरीर है, मौजूद है कि जब मंडल कमीशन की सिफारिश आई, रिजर्वेशन का पंजा पूरे मुल्क में जब आ गया और हमने महसूस किया कि हम कहीं नहीं हैं। अब हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बिरादरी भी चूंकि पिछड़ा है इसमें आ जाए। ये हम लोगों ने कोशिश की। इसके बाद बड़ी खुशनसीबी की बात है कि गैर मुनकसिम बिहार से मोहम्मद अली कलाल, एक नाम आप लोगों ने यकीनी तौर पर सुना होगा, वो एक बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे थे। उन्होंने इस पर मेहनत किया। फिर डॉक्टर हामिद साहब, उनके भाई मुश्ताक मरहूम साहब, प्रोफेसर इलियास साहब जहानाबाद, बदीउल अख्तर साहब, फिर जावेद अख्तर साहब मरहूम, इस तरह के बहुत सारे लोगों की एक जमात बनी। उसी दरमियान में जमीयतुल इराकीन दही हल्का छोटा नागपुर का इंतखाब हुआ था। एक छोटी सी खबर छपी थी अखबार में। चूंकि मैं उस कारवां में रोज़े अव्वल से शरीक हूँ, इसलिए मैं इन बातों को बताना भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो बहरहाल डॉक्टर हामिद साहब, मुश्ताक मरहूम, प्रोफेसर इलियास वगैरह इनकी तशरीफ लाए। जमीयतुल इराकीन और इनकी के अफराद से उन्होंने मशवरा किया। ये बातें समझ में आ गई लोगों को, आप सबने तायीद किया। उसके बाद ये कारवां चल पड़ा। दुश्वारियाँ थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर इस काम को शुरू किया। अल्लाह इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए। दूसरी बात है कि ये BC2 में हम क्यों आना चाहते हैं।
हमारे बहुत सारे मुकर्रिरीन और यहाँ बैठे हुए हर फर्द की जहन में एक बात है कि हमारी बिरादरी, हम कहने को बहुत कुछ कह देते हैं कि बहुत शहर में ऐसा है वैसा है, लेकिन माशी तौर पर, सियासी, समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी, मुआशरती तौर पर पिछड़ा से पिछड़ा है। अगर इसको एनेक्सर 1 के बजाय हम कहें कि ST में भी ले आओ तो शायद कम होगा। तो हम इसके इन हालात ज़ात को देखते हुए इस पसमानदगी को दूर करने के लिए पसमानदा बनना चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क का कानून है कि पसमानदा बनोगे तो पसमानदगी दूर होगी। पसमानदा मतलब रिजर्वेशन जो उसका कानून है। अब इसके बाद काम होता है, बातें तफसील से आ ही गई हैं, लेकिन मैं एक इटकी के बाशिंदा होने के नाते आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ, दस्तखत का इल्तजा करने आया हूँ कि 20 नवंबर को जो इटकी में प्रोग्राम हो रहा है वो ना मंजूर का है, ना शाह उमैर का है, ना खुर्शीद रूमी का है, ना इटकी का है, ना लोहरदगा का है, ना रांची का है, ना सोच चानो का है, बल्कि पूरे झारखंड में फैली हुई आबादी जो कलाल बिरादरी की है उसका है। ये दर्द जो लेके उठा गया है कोई शख्स अपनी जात के लिए नहीं लिया है, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए लिया है, उसकी पसमानदगी को दूर करने के लिए लिया है। तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी बहैसियत कन्वीनर ना मेरी है, ना शाह उमैर साहब की है, ना खुर्शीद रूमी साहब की है, बल्कि यहाँ बैठा इस झारखंड में बसने वाला हर कलाल बिरादरी की ये जिम्मेदारी है कि उस प्रोग्राम को कामयाब करें। अगर हम अपनी जिम्मेदारी की जाती है, यहाँ सर गिने जाते हैं, तो अगर हम अपना सर को वहाँ ऊंचा करना चाहते हैं तो वहाँ जरूर भी जरूर शिरकत करें। अल्लाह ताला कामयाबी से जरूर हमकिनार करेगा। हम अपनी तमाम तर कोशिशों को इसमें बरूए कार लाएं और इंशाअल्लाह ये खादिम भी आपकी खिदमत के लिए हर तरह तैयार है। वाखिर दावाना लेकर सेहत के मैदान तक अपने तौर पर खिदमत कर रहे हैं। अपनी जान, अपने माल, सब कुछ इस बिरादरी के लिए ही नहीं पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए सर्व कर दिए। किसी भी तरह का मामला हो, शादी का मामला हो, बीमारी का मामला हो, या समाज को जोड़ने का मामला हो, समाज को आगे बढ़ाने का मामला हो, सब में ये पेश रहे हैं। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि जमीयत उलमा हिंद के खाजिन भी हैं। हमारा तशरिया जैसे कई अदारों से भी मुंसलिक रहे हैं और अभी आपके बीच नौजवानों की तरफ से नुमाइंदगी और उनके ख्वाहिशों की पहाड़ को अपने सर पर उठाकर चल रहे हैं। वक्त ना देते हुए उनके खाने का भी इंतजाम किया गया है और अब काफ़ी लंबा वक्त ले लिया गया है। बड़ी मुख्तसर तौर पर मैं बगैर तमहीद के मैं हज़रत शाह उमैर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बातों को रखें। सदर मजलिस और हमारे बड़े भाई कारी इमरान साहब, खुर्शीद हसन रूमी साहब जो रुए रवा हैं इस पूरे प्रोग्राम का लेक्चर 1 में शामिल करवाने का, बिरादरी को बेदार करने का, हमको तो यहाँ तक कह सकते हैं कि अगर वो नहीं हो तो शायद हम लोग अंदर बैठ भी नहीं सकते। मौलाना मंजूर साहब कन्वीनर जमीयतुल हकीम झारखंड, माशरतुल कयूम साहब सदर फुरनाफू दही इलाका जमीयतुल हकीम, वासिफ साहब सेक्रेटरी जमीयतुल हकीम लोहरदगा, हाजी लुकमान साहब, मौलाना हामिद साहब, हमारे साथी मौलाना हामिद साहब भी मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल हिंद लोहरदगा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, गुमला के सदर साहब नौजवान सदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा तनवीर साहब सेक्रेटरी, साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर
तशरीफ लाया और तमाम बातों को सुना। काफी देर तक बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं अभी भी। कुछ लोग नमाज पढ़ने भी गए थे, फिर 2 बार लौट के आए हैं। बहुत खुशी होती है, कम से कम इस माहौल में भी बिरादरी के लिए लोग सोचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान तबका भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी मौजूद है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है आज की जनरेशन में, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, आज भी बिरादरी के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब अपने आप को हम देखते हैं तो हम कहाँ हैं। बातें तो बहुत सारी आई, बहुत सारी बातों में हमारे हाजी लुकमान साहब कह रहे थे शुरू में ही, मैं शुरू चाहूंगा कि आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो क्या आप नौकरी पा लीजिएगा? बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है। उसी तरह से हमारे मोमिन साहब भी कह रहे थे इसी बात को कि रिजर्वेशन मिल जाने से नहीं होगा, हमको पढ़ना होगा। देखिए, हम लोगों को ये मान लेना चाहिए, द एजुकेशन शुड बी फंडामेंटल राइट फॉर द एवरी मुस्लिम एंड स्पेशली फॉर द क्लान। हर मुसलमानों के लिए, साथ साथ हमारे बिरादरी के लिए एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए। हमको पढ़ना हो ही होगा। आप लाख रिजर्वेशन मिल जाए, आप नहीं पढ़िएगा, आप नहीं आ पाइएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक नहीं पढ़िएगा नहीं आ पाइएगा। साथ ही साथ ये भी बात हुई कि हमारे कमेटी को या तंजीम को स्पीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए जगह जगह पर यूनिट कायम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज लगता है 23 तारीख है ना, सिर्फ 20 दिन हुआ है, सिर्फ 20 दिन 20 डेज। और लगभग हम लोग 4-5 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके हैं 20 दिन में। 4-5 मंत्री से मिल चुके हैं। तो हमको लगता है झारखंड में इतनी तेजी से कोई तंजीम काम नहीं कर रही है जितना तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? और आप सबका ताउन है, इक्की वालों का, मसूरा वालों का, लोहरदगा वालों का, रांची वालों का, सब हम लोग और जगहों में भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह कमेटी की तस्वीर भी दी जाएगी, क्योंकि बहुत फर्क के चलना होगा हम लोगों को, हर कुछ को देख के चलना होगा। अगर बता के किसी को सदर, किसी को सेक्रेटरी बना दिया जाएगा तो फिर वही तंजीम टूट जाती है। हम लोगों को देखना होगा ये कि काम करने वाले कौन है, किनके अंदर क्या सलाहियत है। हम बार बार ये कहते हैं, 3 तारीख को जब इटकी में मीटिंग हुई थी, मैंने उस दिन भी इस बात को रखा था कि हम लोगों को जिस आदमी की जो सलाहियत है उस सलाहियत का इस्तेमाल करवाना चाहिए। मसलन कि कोई आपको पैसे से ताउन करेगा, कोई टेलीफोन करके ताउन करेगा, कोई आपके साथ चल के ताउन करेगा, कोई आपके बगल में खड़ा होकर ताउन करेगा। हर का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है और तमाम के कंट्रीब्यूशन को लेना होगा और हमको किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना होगा। जब तक हम सबको बराबर नहीं समझेंगे, किसी को सदर और सेक्रेटरी समझ जाएंगे, तो शायद हम लोग बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। बाकी बात में एक बात आई इस समय डाटा के बारे में। देखिए, डाटा कंपाइल करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे खुर्शीद साहब बोल रहे थे, आइडेंटिटी, पहचान। आपको कौन पहचानता है? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में खुद जॉब करता हूँ, मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट में सप्लायर हूँ। आपके लोहरदगा भी हमारा सामान दवा हुआ आता है। तो हम तो दूर दूर तक देखते हैं, कोई नजर नहीं आते, या कोई नजर भी आते तो बहुत दिन बाद जानते हैं, अरे तुम भी यही हो यार, ये बात करते हो, तुम भी यही हो। तो इक्का दुक्का लोग हैं, नहीं ये तो बात नहीं है, वो भी छिपे हैं जो सामने आना नहीं चाहते। उनसे हम तमाम अपनी कम्युनिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। जब तुम अंसारी लिख सकते हो, खान लिख सकते हो, सैयद लिख सकते हो, तो हम बिरादरी से सिर्फ रिजर्वेशन गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। अभी लिखे, और जरूरत पड़ेगा तो कलाल भी लिखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कलाल भी लिखोगे। तो क्या बदल है बात? तुम सैयद लिख दिए, खान लिख दिए, अंसारी लिख दिए, जो चाहे सो लिखिए। तुम अब हमारे बेस बनाकर रिजर्वेशन ले लिए, मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम करवा के, जब मोमिन पंचायत का प्रोग्राम करवा के आप तुम रिजर्वेशन ले लिए, हमको कहाँ भूल गए थे? जब सूड़ी लोग BC1 में जा रहा था, वो दिन सूड़ी लोग कहाँ भूल गया था? कलवाल को और कलाल को क्यों याद नहीं किया? हमारे साथियों का
गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोग जॉब करते हैं, उनका प्रमोशन भी रुक गया। कुछ डॉक्टर्स का प्रमोशन रुका, BC1 में होते तो उनका प्रमोशन हो जाता है, तो DCP वाले मिल जाता, नहीं मिल पाया। हमारे बहुत से बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कुछ टीचर थे, बहुत से टीचर लोग हैं, उनका प्रमोशन प्रिंसिपल में हो जाता है। क्या कहते हैं, उनका प्रमोशन प्रिंसिपल में हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि लड़ाई सिर्फ जनरेशन के लिए, आने वाले नस्ल के लिए, ये लड़ाई प्रेसिडेंट के लिए भी है। इतने पैसा हुआ करते, कुछ लोग पास भर्ती था, ये था, वो तो बहुत अच्छी थी, कारोबार थे, काताकार थे, ठीक है ना। तो वो लोग मेरा बेटा क्या पढ़ते करेंगे, हमारे दादा और परदादा, हमारे वालिद साहब डॉक्टर करीम साहब रांची गोलकोटी, तो उनको बोलते थे, अरे मेरा पोता पढ़े क्या करे, गोलकोठी का लड़का है या बहुत पैसा है, ये है वो है, अरे हम ना जानते हैं, ठीक है क्या कि भाई देखो, अगर तुम रिजर्वेशन के बुनियाद पर 2-4 लोग, हम भी अपने कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा गवर्नमेंट से भी फैसिलिटी हमको मिल जाएगा, तो 2 हम तुम हो और 2 हम भी हो जाएंगे, तो मिलकर वहां 4 हो जाएंगे, तो अपनी बात को ज्यादा अच्छा से रख सके। क्या मैंने सही कहा है, गलत है? हमने कहा कि तुम अंसारी हो या रिजर्वेशन की बुनियाद पर 2 लोग पास कर रहे हो, अगर वो रिजर्वेशन हमको भी मिल जाएगा तो 2 तुम रहोगे, 2 हम रहेंगे, मिलकर 4 ना हो जाएंगे जी। तो अच्छा है खराब है? मुस्लिम ना बनाइए। हमारे ससुराल वाले अपना कास्ट इनकम सर्टिफिकेट मोमिन और अंसारी नाम से बनाते हैं, सुन लीजिए, प्योर करा रहे हो। उनको खुद बहुत ऐसे गांव हैं जहां उनको पता नहीं है कि करार कहते किसको, क्योंकि झारखंड में अवेयरनेस नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग के पास पैसा भी है, कुछ लोग नौकरी में भी हैं, नहीं तो बात नहीं है, तो कुछ लोग से सबको कंपेयर नहीं किया। हम बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट आबादी हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज की है, मुस्लिम कम्युनिटीज की सेकंड लार्जेस्ट आबादी हम मानते हैं, टेंटेटिव है, नहीं है तो बात नहीं है आबादी, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं वहां हमारी आबादी नजर आती है। हम जब तफसील में जाते हैं, झारखंड में दौरा करते हैं, घूमते रहते हैं, तो हम देखते हैं हर जगह लोग मिलते हैं, हर जगह लोग मिलते हैं। संथाल के इलाके में, उदवा के इलाके में, हमारे खालू वगैरह उस तरफ है, ठीक है ना, पाकुड़ के इलाके में, गोड्डा तो हमारा ससुराल ही है, या मधुपुर के इलाके में हो, या इस तरह लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला में आइए, रांची में आइए, तो हर जगह हमारी आबादी है, ठीक है। कहीं कहीं आबादी नहीं भी है, ऐसा नहीं कि हर जगह है, लेकिन 80% जगह पर हमारी आबादी है, अच्छी खासी आबादी, ठीक है ना। तो इससे हम लोग अनुमानित करते हैं कि हमारी आबादी लगभग सेकंड नंबर पे है। या कुछ तो लोग ऐसे भी कहे हैं, जैसे हमारे इम्तियाज साहब साबिक सदर थे, वो कहते हैं कि हमारी आबादी अंसारियों से ज्यादा है। अनडाटा बेस्ड है, बिल्कुल सही है, हम तो बोल रहे हैं कि हमारी आबादी अंसारियों से ज्यादा है, कि हमारा डाटा एक्चुअल डाटा नहीं है, तो हम लोग बोलने का बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमारा मानना ये है, क्योंकि हम मैक्रो लेवल पर घूम रहे काम कर रहे हैं, करते हैं, और जमीयत से लगाव है, काफी जमाने से काम करते देख रहे हैं कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं, और आबादी में है अच्छा खासा घर है, कहीं 200 घर, कहीं 400 घर, कहीं 300 घर, कहीं 50 कहते हैं कि हमारी जाति का जनगणना सरकार करवाए, हमारी जाति का हम कहेगा, हम नहीं मानिएगा, आप मेरी जाति की जनगणना करवाए, बाकी अपने देश में तो कुछ बना लेंगे, आप फिर नहीं ना मानिएगा, मानिएगा तो ठीक है, नहीं मानिए बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए, लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि हमारी जाति का जनगणना आप खुद करवा दीजिए, खत्म हो गया होगा। जो हमको रिजर्वेशन का मुकाबला करें, हम तो लिख के देंगे भाई, हमारी जाति सेकंड नंबर पे जाती है, आपको कंफ्यूजन है तो जनगणना करवा लीजिए, आप करवाइए, आप फोर्स को लगाइए, आप अपना आश्वासन लगाइए। जिस तरह का हम लोग नस्ल में भेजते हैं या और डाटा कलेक्शन करते हैं, आप वोटर लिस्ट बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एफर्ट लगा रहे हैं ना, टीचर को लगा रहे हैं ना, मेडिकल स्टाफ को लगा रहे हैं ना, आप काम करवा रहे हैं ना, वो चीज आप मेरा काम भी करवा लीजिए। हमको इसके लिए बोलने के लिए आबादी चाहिए, आवाज चाहिए, लोग चाहिए। हमको बोलने के लिए आप 4 लोग रहेंगे, 100 लोग खड़ा रहेंगे, हमको 20 लोग शामिल करो, 20 लोग शामिल करो, तो सब हो जाएगा। बस 100 लोग खड़ा है, लोग 20 लोग शामिल करो, कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए हमको भीड़ दिखाना होगा, तो सरकार वाले बात तो बहुत है जी, ये तो बहुत है झारखंडी ना, सब जैसे बोलते हैं हम लोग, सब झारखंडी नेता लोग है ना, राव साहब है या मान लीजिए बंधु तिर्की वगैरह है, तो बहुत लोग है भाई, तो बहुत लोग है, हुजूर भी तो बहुत समझा रहे हैं कि अकाउंट करवाइए, आपको शक पैदा हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोग डिपेंडेंट नहीं करेंगे, हम लोग अपना भी डाटा तैयार करेंगे, हम लोग अपना भी डाटा
तैयार करेंगे। अब हमको डाटा तैयार करने बहुत कुछ फोर्स चाहिए। हम लोग गुजारिश करूंगा लोहरदगा सेक्रेटरी से कि कितने नंबर में आपके यहाँ तादाद पहुंचने की उम्मीद है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब गोमला से मैं पूछना चाहूँगा कितने तादाद आप यहाँ पहुँचेंगे? इंशाअल्लाह हम लोग भी चलिए माशाल्लाह, बहुत बड़ी खुशी की बात है। साथ ही साथ एक बात और कहनी थी, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं तो दो चीज की जरूरी है की है, कन्वीनर चुन लिया जाए। आप लोग आपस में जो है बेसिक नौजवान, जो एक्टिव नौजवान हो, जो काम करे, नौजवानों को जोड़े, उसका एक कन्वीनर तस्वीर है तो बेहतर होगा। सब जिला में भी हो रहा है, जहाँ भी हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो देना है ताकि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा सके। सब एक ही जगह रखिएगा तो देखिए कम होगा, बांटिएगा तब ना। तो यहाँ आज लोहरदगा जिला यंग इराकी उसकी तश्कील कर दीजिए, आपसी मशवरे से कोई ऐसा नाम दीजिए जो फाल और मुतहर्रिक हो। चूल्हा में एक एक नौजवान के दिलो दिमाग में ये बात बैठानी है कि हम कलाल हैं, हमको क्या होना चाहिए। कलालों की एक अपनी पहचान को उनको बताना होगा कि हम बहुत से ऐसे लोग हैं दही हल्के में, दही इलाके में, उनको खुद पता नहीं है कि हम कलाल है, कलाल किसको कहते हैं। तो हम लोग यहाँ जो लोग जानते हैं वही चंद लोग आए हैं। यहाँ आने का मकसद, यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि जितने लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि हम कलालों को एनेक्चर 2 में जो रखा गया है, एनेक्चर 1 में रखने से क्या फायदा है। मान लीजिए एनेक्चर, जैसा कि अभी लोगों ने, लुकमान साहब ने कहा कि एनेक्चर 1 में रख देने से मसले का हल नहीं है। भाई एनेक्चर में रख दिया, क्या हुआ? आपको हक उस वक्त मिलेगा जब आप उस लायक होंगे, जब आप तालीम याफ्ता होंगे। आप कैसा हक चाहते हैं? आप उसके लिए क्वालिफाई करेंगे तभी तो। सबसे पहली बात यह है कि आपको तालीम पर तवज्जो देनी होगी। आप, हमारे बिरादरी के लोग तालीम से भटक गए, दूर हो गए, उनको जोड़ना होगा। अभी लेक्चर 1 के लिए जो हम लोग लड़ रहे हैं, उनसे पहले हमें लड़ना होगा। ये 7 जिलों में जो आरक्षण शून्य किया गया है, 27% का आरक्षण झारखंड सरकार ने दी है। उन 27% के आरक्षण में अभी हमारे लोहरदगा जिला भी शून्य है, गुमला जिला भी शून्य है, सिमडेगा भी शून्य है, खूंटी भी शून्य है, पश्चिम सिंहभूम में शून्य है, और लातेहार और गढ़वा भी शून्य है। तो हमें लेक्चर 1 में आने के बाद भी हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जो आरक्षण में मिला जाता है। तो हमें इसके बारे में भी सोचना है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो 27% का आरक्षण दिया गया है वो इन जिलों में भी लागू किया जाए, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां जिनको स्कॉलरशिप के द्वारा या नौकरी में जो भी मिला जाता है उस पर उनको सहायता मिले। बाकी एनेक्चर 1 के लिए हमारी जो लड़ाई है वो हमेशा रहेगी। एनेक्चर 2 के लिए भी हम लोगों ने गुमला जिला से 1 दिन का धरना राज्यपाल महोदय के सामने दिया था, जिसमें पूरे जिले के और झारखंड के लोग भी आए थे। उन्हीं का फायदा पूरे समाज को होगा, केवल अकेला वो नहीं होगा जो इसके लिए लड़ रहा है। इसलिए सबों से गुजारिश है कि जितने भी झारखंड के जिला हैं सबों में ऐसा एक प्रोग्राम रखें ताकि हमारे पंचायत के लोगों को एकजुट किया जाए। हम जो गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो गवर्नमेंट के सामने जो चीजें पेश करनी है उनको हमें तैयार करना है। उसकी तैयारी के लिए हमें सबसे पहली चीज ये देखनी है कि अभी तक हमें लगता है कि झारखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमारी तादाद को शुमार किया हो। तो हमें नहीं पता कि हमारी तादाद कितनी है। सब लोग कहते हैं कि हम दूसरे नंबर के हैं, कुछ लोग कहेंगे हम तीसरे नंबर के हैं। लेकिन जब तक हम अपनी तादाद को एक फाइनल हमारी रावशुमारी ना हो जाए, मरदमशुमारी ना हो जाए, पूरी तादाद पता ना चल जाए, हम गवर्नमेंट के सामने ये नहीं कह सकते कि हमारी तादाद इतनी है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमारी तादाद कितनी है उसको पता करने के लिए हमें, जैसा और सब लोगों ने कहा है कि एक सूबाई तंजीम हो, उसके नीचे ज़िले सतह पे लोग काम कर रहे हों,
और जिले सतह के नीचे सब डिवीजन सतह पे हो, सब डिवीजन से फिर ब्लॉक सतह पे हो, ब्लॉक से पंचायत और पंचायत से गांव। यानी हमारे गांव में अगर किसी भी गांव में अगर 2-4 घर की भी आबादी है तो हमारे जो मरकजी जो ओहदेदारान हैं उनको उसकी खबर होनी चाहिए कि फला गांव में हमारी दादा दादी वहाँ रहती है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देना होगा कि हमारी तादाद कितनी है। दूसरी चीज हमें ये गवर्नमेंट के सामने पेश करना होगा कि हमारी माशी हालत कैसी है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे, सिर्फ आप मान लीजिए 2 लाख 4 लाख की का मजमा भी खड़ा कर लें, तो वो जो आपके MP MLAs हैं वो चूंकि पॉलिटिकल लोग हैं, वो आपके सामने वादा तो कर लेंगे, काम लेकिन करना है ब्यूरोक्रेट्स को। काम जो करने वाले हैं वो IAS IPS लोग हैं, वही लोग काम करेंगे। और उनके सामने जब तक आप फैक्चुअली डेटा नहीं देंगे तब तक काम आपका नहीं हो सकता। तो इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए पहली चीज तादाद, दूसरी चीज माशी हालत। माशी हालत कुछ लोग बता सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं महीने में या साल में हमारे घर की आमदनी 1 लाख है, कुछ कहेंगे 2 लाख है, कुछ कहेंगे 5 लाख है। तो वो गवर्नमेंट उस तरीके से उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसके लिए एक सबसे आसान तरीका ये है कि जितने भी फैमिली के लोग हैं उनमें से कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं एडमिशन लेता होगा, कहीं पढ़ाई करता होगा। हम लोग सारे के सारे लोग अपने फैमिली का एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। कितने लोग हैं जो इंटर तक पढ़ पाते हैं, कितने लोग हैं जो हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो जब तक इसकी भी हम इसका एक सर्वे करके गवर्नमेंट के सामने पेश नहीं करेंगे तब तक इस मकसद को हासिल करना निहायत ही मुश्किल होगा। क्योंकि जो भी चीज आपके सामने आएगी, गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई हमारे शराइत हैं, उन शराइत में आपके पास क्या डेटा है। तो डेटा का इकट्ठा करना उतनी ही जरूरी है जितने एक साहब ने कहा कि बाकी देहातों में नहीं पता कि हम किस से हैं, हमारा क्या काम है। इससे एक फायदा होगा और हमारे जो इतने बड़े लोग हैं उनसे कम से कम मिलने और उनसे बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसी साइमल्टेनियसली हमें ये भी करना होगा कि हम अपने डेटा को भी इकट्ठा करते हैं। कलाल बिरादरी का लेके चल रहे हैं, इसका बहुत सा है। और जिस काम के लिए हम लोग इक्की में जो रखा गया है, इसके लिए हर फर्द एक अपने ऊपर जज्बा रखे और उसमें ताउन करे, माली ताउन करे, ताकि ये लोग का जो बिरादरी वाला मीटिंग होने जा रहा है 20 तारीख को, इसमें कामयाबी मिले। मेरे अंदाजे से लगभग 2.5-3 लाख खर्च होने जा रहे हैं। तो सिर्फ इक्की वाले नहीं कर सकते और उसके लिए हम सबों को 24 जिला को उस पर जुड़ना होगा और उस पर ताउन करना होगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और इस काम को अंजाम दे सके। और अभी बहुत सवाल सुने तालीम के बारे और हर तरह के बेदारी के बारे। मैं आगे तो नहीं वो और कुछ बोलूंगा, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि आप लोग अपने इलाका से जितना से ज्यादा से 20 तारीख को आप लेके आवे, कुछ अपना खर्च भी करें और आवाम को उस पर लाएं कि भाई चलो हम अपने तरफ से 10 आदमी को इनकी भेजें, खर्च देखें, गाड़ी से, टेम्पो हो, बस हो वगैरह। अगर ये ताउन हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा कामयाब होगा मीटिंग। बस मैं इतनी बात। उस तहरीक को दोबारा जो लोग जिन्होंने जिंदा किया है, ये काबिल मुबारकबाद है। अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो यकीनन हमें तो नहीं लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को जरूर फायदा होगा। और ये फायदा जब मिलता रहेगा तो हम अपने कब्रों में रहेंगे, तब भी हमें इंशाअल्लाह सबका सवाब पहुँचता रहेगा। मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादि मिन गैरि अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैअ। तो ये वो काम है जो होलसेल किया जा रहा है। इसका सवाल इंशाअल्लाह की दुनिया तक रहेगा। मैं आपको कोई मशवरा दे सकूं भला? मैं तो सुनने आया हूं और जानने आया हूं कि हमारा पंचायत क्या करने जा रही है। रांची से जो हमारे साथी आए हुए हैं वो हमें दिशा निर्देश देंगे, बताएंगे कि आगे का कदम क्या है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं गुमला पंचायत का सेक्रेटरी हूं और अभी इससे कबल हमारे सदर साहब, अफसर साहब को अपने सुना। बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन अल्लाह का करम है कि
पंचायत में हम लोग बैठते हैं और हमारे पंचायत में जिस तरह का भी केस आता है पहले हम लोग डील करते हैं, उसको कोर्ट जाने नहीं देते हैं। 80-90% हम लोग केस डील करते हैं, चाहे वो जगह जमीन का हो, बाप बेटा का लड़ाई हो, सास बहू का लड़ाई हो, बीवी का उसका पति का लड़ाई हो, इसको हम लोग टेकल करते हैं। और इस टेकल करने में हम मार भी खाए, क्योंकि फैसला तो उसी का जाएगा जो जिनवीन रहेगा। जिनवीन को फैसला दिए तो अगला हमारे ऊपर हाथ भी उठा दिए। तो ये चीज जरूरी है कि हम जब अगर पंचायत बनाए हैं तो हक बोलिए और हक के लिए लड़िए। उसके लिए मार भी खाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसका अजर देगा। और अल्लाह के बाद पंचायत का ही चटाई जो होता है वो इस वोट का भीख आपसे नहीं मांग रहे हैं, हमें भी वही चीज चाहिए जिसे आपको दूर करना है। हम वोट देना जानते हैं, वोट से आपको गिराना भी जानते हैं। इन बातों को आपके सामने इटकी की तरफ चलेंगे। दो शिकायत कराना चाहूंगा कि मैं था, लेकिन 5 साल में यहाँ पर बहैसियत सेक्रेटरी काम किया और एक बहुत बड़ा ही न सही लेकिन एक बिल्डिंग बना के यहाँ पर दिखाया। आप लोहरदगा में तशरीफ रखते हैं, बगल में एक चौक है टीपू सुल्तान चौक, इसका भी नामसाजी हमने ही किया था। हमारे पास जोशीले नौजवान हैं, हमारे पास नौजवानों का एक टीम है और इंशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग जो हमें राह दिखा रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आइए अब जरा हम अपने पास के गांव मास्टर अलहाज मोहम्मद जनाब खुर्शीद हसन रूमी साहब, स्टेज पर बैठे मेहमान और जनाब सारे मेहमान को हाजिरी नजर साहब, जैसा कि आपको मालूम है इस इजलास का मकसद क्या है, इसके एजेंडा से आप वाकिफ होंगे। आज से तकरीबन 25-30 साल कबल इटकी से तहरीक चली थी, इस बिरादरी को बैकवर्ड में शुमार किया जाए, इसके लिए बहुत। मैं यहाँ पर कुछ दूसरी बात करना चाहूँगा। क्या सरकारी मुरावत फैसिलिटी मिल जाने से हमारी पसमानदगी दूर हो जाएगी? नहीं होगी। जब तक हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे, हमारा समाज तालीम पर जोर नहीं देगा, कुछ नहीं होगा। फैसिलिटी तो मिलेगी लेकिन कॉम्पिटेंट हम होंगे वहाँ जाने के लायक, तब तो इस बिरादरी की हालत, तालीमी हालत बहुत खराब है। और हमको घर घर से इसका आगाज करना है कि तालीम पर जोर देना है। जो पढ़े लिखे परिवार के लोग हैं उनके बाल बच्चा सब सही रास्ते पर जा, इसलिए अगर एक पीढ़ी को हम सुधार देंगे तो आगे हमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिनको ख्याल आप अपनी हालत से बदलने का। इसलिए घर घर से इस तहरीक को शुरू किया जाए कि हम तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। दीगर समाजी और फलाही काम वो करते हैं। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा इस शेर के साथ। वतन की खाक मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से मिला। हाजी मास्टर रुमान अहमद साहब
से होते हुए हम लोग आज आपके जिला लोहरदगा में पहुंचे हैं। कहने सुनने को बहुत कम वक्त में अपनी बातों को रखें और अब मैं आवाज देने जा रहा हूं मोमिन साहब को। प्रोफेसर अरशद मोमिन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वह माइक के पास तशरीफ लाए। मैं आपका अपनी तरफ से और जमीयत इस्लाहुल इराकीन लोहरदगा की तरफ से ये बासिंदेगान अपने तालीमी, तिजारती, नासरती और सियासी पसमानदगी को, बैकवर्डनेस को, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सूबाई सतह पर सरगर्म हैं। जैसा कि मुझसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब काजी व मास्टर लुकमान साहब ने ये बतलाया कि ये तहरीक आज से 25-30 साल कबल इटकी के सरजमीन से शुरू हुआ था और उस वक्त का मौजू और मकसद था कि हम कलाल बिरादरी को बैकवर्ड, पसमानदा, पिछड़े जाति और तबके में सरकारी तौर पर जो है सुधार। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपनी किस्मत में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। अब अवाहीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मोहतरम हजरात, एक बहुत अजीम सोच लेकर के हम लोग बैठे हैं। कलाल बिरादरी, जिसे कई नामों से जाने जाते हैं, इराकी, कलवार, चौधरी, कलार। आज मैं इन बिरादरी की समाजी, सियासी, तालीमी बहरान का सबब क्या है उस पर थोड़ी देर रोशनी डालूंगा। आजादी के बाद से लेकर के मुत्तहिदा बिहार में, जिस वक्त झारखंड भी बिहार में था, अगर सियासी एतबार से नजर डाला जाए तो इस बिरादरी के एमएलए गिने चुने, बल्कि एक सिर्फ नाम आता है रक्सौल से सगीर अहमद चौधरी, जो बिहार के अंदर कई दिनों तक, कई साल तक इराकी बिरादरी, कलवार बिरादरी और इसी तरीके से चौधरी बिरादरी की नुमाइंदगी करते रहे। उसके बाद आप देखिएगा तो एक साहब आपके बोर्ड का चेयरमैन बने बिहार में, मुमताज साहब, गया का रहने वाले। और झारखंड अलग होने के बाद एक भी विधायक आपका नहीं है। सिर्फ एक वाइस चेयरमैन की शक्ल में जनाब शाही साहब रांची के, मैं इनको जानता हूं, वाइस चेयरमैन शाही साहब, अबरार साहब भाई। देखें तो आपके टीचर्स हजरात कितने हैं? अगर आप लोहरदगा जिला की ही बात उठाएं तो मैं समझता हूं कि 10-20 से ज्यादा नहीं होंगे। इसी तरीके से वकला कितने हैं? डॉक्टर हजार, एक भी नहीं। डॉक्टर्स कितने हैं? एक भी नहीं लोहरदगा जिला के अंदर। इसी तरीके से इंजीनियर्स हजार को देखिए, है नहीं है। क्यों? बावजूद ये कि आपके अंदर सलाहियत है, आपके अंदर लियाकत है, कैसे पा सकते हैं? हमारा कोई एमपी नहीं, हमारा कोई डॉक्टर नहीं, हमारा कोई सिस्टर नहीं, कैसे मिलेगा? आज हम अपने माशरे में एक दूसरे को दुश्मन ही समझते हैं और दुश्मन ही जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये दुश्मन आपसी दुश्मनी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है तो मेरा जाहिलियत दुश्मन है। अगर हम जाहिलियत को दूर कर दें और तालीम को ले आए तो हमारा ये ओबीसी जो वन का डिमांड कर रहे हैं, हमारी जितनी भी मकासद होंगे हमारे पैर के नीचे होंगे। इसलिए कहा गया कि बिना तालीम के इंसान मुर्दा है।
जब तक तालीम नहीं होगी हम मजबूत नहीं हो सकते, हम इकट्ठा नहीं हो सकते। इसलिए तालीम हासिल करने के लिए हमको कुछ करना होगा। मेरा एक मशवरा है, जो इतने बड़े वफद आप लोग दूर दराज से चल करके आए हैं, आज ये अजायम ले लें कि हर जिला में मेरा एक स्कूल हो और मेरा एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज हो। फिदा होने वाले जनाब काबिल कद्र खुर्शीद हसन रूमी साहब और उनके रफ़क़ा खुसूसन हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब काज़मी, शाह उमैर साहब और जो भी इस वक्त के रफ़क़ा हैं, तमाम हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। जनाब, इस वक्त हम जहां पर बैठे हैं लोहरदगा की सरजमीन में, ये सरजमीन कभी कभी पूरे मुल्क की सतह पर भी आवाज दी है और कभी कभी मुल्क की सतह पर यह आवाज बुलंद करके हमारे जायज मकासद को हल करने के लिए हमेशा नबुर्द आजमा रहा है। आज की इस नशिस्त में जिस डेलीगेशन 20 नवंबर की तैयारी के सिलसिले में हमारा आप बैठे हुए हैं, बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस डेलीगेशन 20 नवंबर की तैयारी के लिए घर घर से तमाम अफराद को जमीयतुल अराकीन की सतह पर जो तैयारियों का मौका मिला है, इस मौके को हम गनीमत समझें और ये समझें कि हमें भी इस बिरादरी की सतह को बुलंद करना है। कौमों की उरूज और जमाल का मामला जहां आता है, उस कौम में तरक्की उसी वक्त आती है, उस कौम में तरक्की और फलाह और बहबूदी उस वक्त आती है जब कौम बेदार होती है। हमें झंझोड़ा दिया है इस वक्त, हम 26 सालों तक खाबे गफलत में सोए हुए, लेकिन 26 सालों के बाद फिर हमको बेदार किया गया है। इस बेदारी में आज भी हम पीछे रह गए, तो हमें कौम माफ नहीं करेगी।